हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। कल हमने एक नया प्रयास किया था जिसमें कि हम स्क्रीन भी शेयर करेंगे, यानी कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी दिखाई देगा, साथ में हम लाइव भी रहेंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज देखते हैं समकालीन या मॉडर्न से जो भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं वो ये श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार को 1950 में द लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में द लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। ठीक है, और कहाँ पे मिला था, तो इन्हें BHU द्वारा भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इनको दलित की उपाधि दी गई थी। साथ में इनको मास्टर बाबू मोसाय यानी कि मास्टर मोसाय के नाम से भी जानते हैं और इनको शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। तो ये वाला भी फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट बता देते हैं। 1954 ईस्वी में नंदलाल बोस को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतना सा ऐसे ही कोई भी प्रश्न देखेंगे उससे तो उससे 2-3 प्रश्न अगर बनते हैं जो परीक्षा में तो उसको याद आ जाता है, तो उसको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग केवल वीडियो देख के उसको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत माता को किसने चित्रित किया था। भारत माता को किसने चित्रित किया था। ऑप्शन ए, नंदलाल बोस, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। साथ में भारत माता की पेंटिंग जो M.F. हुसैन ने भी बनाई थी, जो काफ़ी विवादित रही है। ठीक है, इसलिए आपको कभी भी परीक्षा में भारत माता पूछा जाएगा और अगर ऑप्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर हैं तो आप इन्हीं को टिक करके आएंगे। अगर ऑप्शन में M.F. हुसैन और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों हैं और ऑप्शन सी दिया है कि दोनों ने बनाया है, तब आपको दोनों लगाना है। और अगर केवल किसी एक विकल्प को पिक करना है, जैसे कि 4 कलाकारों के नाम चारों ऑप्शन में दे दिया और ऑप्शन ए में दिया अवनींद्रनाथ और ऑप्शन बी में दिया M.F. हुसैन, साथ में ऑप्शन सी दिया गगनेन्द्रनाथ और ऑप्शन डी दिया नंदलाल बोस, तो वहाँ पे आप लोगों को अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इन्हीं का जो भारत माता जो चित्र है स्वतंत्रता स्वाधीनता में काफ़ी जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं के चित्र से काफ़ी देश में देशभक्ति की भावना जगी और उसको अलग अलग जगह पे पोस्टर छाप के बंटवाए गए थे। ठीक है, इसे प्रश्न नवोदय में एक बार बना भी है, तो वो प्रश्न भी आज हम उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे। बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसके बाद आप लोगों से क्या नाम है कि पूछा जाता है कि शाहजहाँ की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया है। शाहजहाँ की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया है। यह भी जो चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया है और इनको मुगल सिद्ध कलाकार के नाम से भी जानते हैं। नंदलाल बोस को शिव सिद्ध कलाकार, ठीक है, बाबू मोसाय या मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं, एवं अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने शाहजहाँ और औरंगजेब एवं अन्य मुगलों के ऊपर बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वही प्रश्न की जो हम बात कर रहे थे भारत माता चित्र की, वही प्रश्न है। यह कारण कथन से संबंधित प्रश्न था और आई थिंक ये 2019 में जो नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था वही प्रश्न है ये। ठीक है, अभिकथन है, अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता चित्र बनाया था। ठीक, ये हो गया। और कारण है भारत माता, यानी कि भारत माता जो चित्र है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक
स्वरूप रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक, यह सिंबॉलिक फॉर्म में इसको प्रयोग किया गया और लोगों के अंदर एक जो भी है इंडिया को एक मूर्त रूप के रूप में यहाँ पे कलाकार ने अपनी कल्पना से प्रस्तुत किया। इसलिए यह इसका अभिकथन और कार्डर दोनों ही सही होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिकथन ए एवं कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार या प्रसार किया उसका नाम बताइए। इनको शॉर्ट फॉर्म में इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में ए के स्वामी भी लिखा जाता है। और एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि ए के स्वामी का पूरा नाम क्या है, तो आनंद केंटिस कुमार स्वामी। साथ में पिछली बार यूपी पीजीटी के पेपर में आया था कि आर के लक्ष्मण का पूरा क्या नाम है। तो आर के लक्ष्मण का पूरा नाम, जो कार्टूनिस्ट, काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं आर के लक्ष्मण, उनका पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो वहाँ पे इसका आंसर ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रश्न आया है। इसके साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि कुछ जो यूपी पीजीटी के प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के, वही जो प्रश्न रिपीट होते हैं यूपी टीजीटी में। ठीक है, तो अगर कोई भी पिछले साल का यूपी पीजीटी का पेपर आप लोग देख कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस देखिए, भारतीय परंपरा के आधार पर, ऑप्शन बी ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, ऑप्शन सी सुंदर रंग योजना, या फिर ऑप्शन डी अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रीक रोमन कला प्रतिबिंब। ठीक है, यह जो विशेषता बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक, क्योंकि भारतीय परंपरा के आधार पर चित्र बनाया गया है, बिल्कुल ठीक। भारतीय जितनी पौराणिक कथाओं से संबंधित जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं मुगल शैली में आप कीजिएगा, बंगाल शैली में। ठीक है, उसके साथ भारतीय इतिहास को भी चित्रित किया गया है। सुंदर रंग योजना भी रही है, वॉश पेंटिंग का चित्रण हुआ है, एवं अजंता पेंटिंग्स का भी प्रभाव है बंगाल स्कूल में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बंगाल लघु चित्रों की विशेषता नहीं है। और प्रश्न जो है आप लोग बहुत बारीकी से एग्जाम में देखिएगा, क्योंकि प्रश्न के बिल्कुल आखिरी में ये चीज़ लिखा रहता है कि यह संबंधित नहीं है, तो नहीं वर्ड्स जो है एकदम आखिरी में छुपा के एग्जामिनर देता है। और कोई हड़बड़ी में जल्दी से अगर प्रश्न पढ़ेगा तो उसमें उसको ये चीज़ दिखेगा नहीं, बस सोचेगा बंगाल स्कूल की विशेषता कौन सी है। तो पहले ही ऑप्शन आप लोग आंसर पा जाएंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि नहीं वाला प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है और उसको ध्यान से टिक करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रीक रोमन कला प्रतिबिंब का जो है प्रभाव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो यह भी वही प्रश्न है कि बंगाल स्कूल के प्रवर्तक कौन थे, बंगाल शैली के अग्रणी कौन थे। तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, बंगाल कला स्कूल से संबंधित ऐसे ही प्रश्न कम से कम मोर देन 50 टाइम्स आया होगा एग्जाम में, नेट और यूपी टीजीटी केवीएस नवोदय वगैरह मिला के। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर उसके जनक हैं, बंगाल स्कूल के पिता हैं, बंगाल स्कूल के अग्रणी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। मतलब आंसर वही होगा, बस यहाँ पे प्रश्न में शब्दों का जो चयन करेगा एग्जामिनर वो बदल देगा। जो आप पढ़ के गए हैं बिल्कुल एज इट इज़ वही शब्द नहीं दिया रहेगा, मगर आप लोग उसको कॉन्सेप्ट पे जाइएगा कि पूछा क्या जा रहा है। इस चीज़ को बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान में
रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत माता के चित्रकार कौन हैं? भारत माता के चित्रकार कौन है? बिल्कुल ठीक, इसका भी आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। एक ही प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट होता है, तो वही प्रश्न यहाँ पे आया दोबारा से। नेक्स्ट, माफ कीजिएगा, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, बस वही बंगाल स्कूल से कैसे एग्जामिनर घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा है। मेरे द्वारा ये जो प्रश्न है इनको बार बार एक ही प्रश्न को जो भी जितनी बार पूछा गया मैंने इसलिए पीडीएफ में चयन किया, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जामिनर कैसे आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश वहाँ पे करता है, ताकि आप लोग गलत दिमाग आप लोगों का भटक गया और कहीं यामिनी राय कोई लगा दे, कोई जेपी गांगुली लगा दे, कोई नंदलाल बोस लगा दे। बट इसका आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार थे। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार थे, इसका भी उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, बंगाल चित्र शैली से कैसे प्रश्न घुमा घुमा के आए हैं। और जो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारी लाइव क्लास होती है वो 8:30 बजे होती है। 8:30 बजे शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोग अभी अभ्रंश शैली, पाल शैली एवं मध्य भारतीय चित्र शैली पढ़ चुके हैं। साथ में अन्य शैलियाँ डेली हम लोग पढ़ते हैं। साथ में कुछ मॉडर्न क्वेश्चन का भी रिवीजन करते हैं वहाँ पे। और बहुत जल्द हम लोग मॉडर्न क्वेश्चन करने वाले हैं और मॉडर्न आर्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मॉडर्न आर्ट पढ़ाइए, तो बिल्कुल मॉडर्न आर्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में आप लोगों के लिए एक सूचना है कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री ग्रुप है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता चित्र बनाया। और क्या था यह प्रतीकात्मक रूप? यही प्रश्न दोबारा से आया परीक्षा में, सेम प्रश्न, ठीक है। तो इसका भी कारण भी सही है और कथन भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। तो इसका भी आंसर होगा आनंद केंटिस कुमार स्वामी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। तर्क है, कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब आपको कहा जा रहा है कला भवन में आधुनिक आर्ट के बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है, यह तर्क है। और क्या नाम है कि कथन है इसका, यह अभिकथन है कि आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आदिमवाद और पर्यावरणवाद जो कि पौराणिक कथाओं पे जो चित्रण हुआ है बंगाल शैली में यानी कला भवन शांति निकेतन में, तो ये एक कारण सही होगा, ठीक है। और कथन जो है कि गलत होगा। तो इसका जो है क्या नाम है, कारण सही है एवं कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है, बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से, यानी कि बंगाल शैली से। नेक्स्ट, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। बंगाल स्कूल से प्रश्न बार बार आ रहा है, तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए, और अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहीं हम बताएंगे, इसका आंसर करेंगे, ठीक है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट, R.N. टैगोर के चित्र
चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। जी बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पेरिस। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात है? जी हाँ बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर होगा बंगाल स्कूल। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ईवी हेवेल, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी नंदलाल बोस। अब यहाँ पे नवीन जागृति से आप लोग ये तात्पर्य नहीं समझेंगे कि इसका उत्तर जो है नंदलाल बोस होगा, ठीक है, इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। और यहीं पे अगर प्रश्न में एक कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करता हूँ, अगर यहीं पे पूछेगा कि नव बंगाल शैली के जनक कौन है, बंगाल शैली के या बंगाल स्कूल के तो अवनींद्रनाथ टैगोर है, यानी भारतीय चित्रकला में नवीन जागृति थी, ये बंगाल स्कूल का आना, ठीक है। मगर क्या नाम है कि जो कि ईवी हेवेल के योगदान से अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया, इन्हीं के सजेशन से। बट अगर नव बंगाल शैली की बात करेगा तब आप नंदलाल बोस लगाएंगे, यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो अगर भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति पूछे, बंगाल स्कूल पूछे, बंगाल शैली पूछे, अवनींद्रनाथ टैगोर निसंकोच होकर आप लगाएंगे। मगर अगर नव बंगाल शैली की बात किया तो आप लोग ऑप्शन में नंदलाल बोस लगा के आएंगे। मेरा कार्य यही है कि आप लोगों के मन में जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करना, ठीक, क्योंकि पढ़ तो आप लोग सभी लोग रहे हैं और जो जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं वही आप लोगों का सिलेक्शन निर्धारण करेगा। तो आज की पीडीएफ में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह जो श्रृंखला हमने शुरू करी है, साथ में लाइव आना और साथ में क्वेश्चन कराना, इसमें क्या है कि इसका बहुत ही अच्छा आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, साथ में आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, और अगर जो लोग नहीं किए हैं तो वो कर लें। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। रेगुलर वीडियोस पाने के लिए और एक क्वालिटी एजुकेशन के तौर पे अगर आपको एक शिक्षक चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।